जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है यह कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य, संतान सुख प्राप्त होता है और मृत्यु बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ फाल्गुन पूर्णिमा की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। तो प्रिय भक्तजनों, नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, हे देवराज, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, तो इसे छोड़ दो। तो प्रिय भक्तजनों, नारद मुनि की यह बातें सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले गए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी। उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान करती रहती, जिसका गर्भ में पहले से ही शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान दिया, जिसके बाद वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा हुई। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठे थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ और बोला, पुत्र प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन-कौन सी बातें सीखी हैं? मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है, वो यह है, जो आदि, मध्य, अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत का पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, उन्हीं श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, क्या होता है? हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें यह उपदेश किसने दिया? किसने शिक्षा दी? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उसका नाम ले रहा है?
क्या तू इसका परिणाम नहीं जानता? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके बाद क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। तो प्रिय भक्तजनों, जो भगवान का प्रेमी है, जिसके मन में भगवान विष्णु के लिए अटूट श्रद्धा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं। यह कपूत तो अपने कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की ऐसी आज्ञा सुनकर सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए, मारने का प्रयास किया, लेकिन काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि से कोई हानि उसे नहीं होगी। उसने अपने भ्राता की आदेश माना और होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में अग्नि में बैठ गई। तो क्या होता है प्रिय भक्तजनों, उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर निरंतर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फल स्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए और होलिका उसी समय जलकर भस्म हो गई। भगवान श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो वे उसका हर परिस्थिति में साथ देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हे विष्णु भगवान, आपकी कथा को जो सुन रहा है, सुना रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।